हेलो नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय शेखर सर। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। और यदि सचमुच आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं पक्का, यदि सचमुच आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो इस चैनल के सभी वीडियो को एकदम अंत तक जरूर देखें। इससे आप बहुत अच्छी अंग्रेजी सीखने वाले हैं। तो हमारा वीडियो नंबर 1 रहेगा रीडिंग, READING, रीडिंग। क्या है? रीडिंग। स्पेलिंग सहित याद करो। क्यों? क्योंकि अभी हम लर्नर हैं, बिगनर हैं, मतलब सीख रहे हैं और अभी शायद हमारी फर्स्ट स्टेज है कि हाँ यार हम बहुत प्रारंभिक अवस्था में हैं, सीख रहे हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या होगी? सबसे अच्छी चीज़ होगी कि हम स्पेलिंग को याद रखते हुए चलें। देखिए मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ी सी आप भी कीजिए, ठीक है ना। रीडिंग प्लस राइटिंग, WRITING, राइटिंग। तो ये क्या है? ये हमारा रीडिंग राइटिंग का वीडियो है। कौन सा है? वीडियो नंबर 1 है, ठीक है ना। चलिए मैं लिख देता हूं, रीडिंग प्लस राइटिंग, ठीक है। हो जाएगा इतना याद। अब ये रीडिंग राइटिंग का मतलब क्या होता है, शॉर्ट में हम समझ लेते हैं। इसका मतलब होता है पढ़ना प्लस लिखना। क्या होता है? पढ़ना और लिखना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम? पहले हम याद रखें, हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? इंग्लिश। सबसे पहले जिस चीज को पढ़ रहे हैं उसकी स्पेलिंग याद करना है, ठीक है। कैसे? ये देखिए, ENGLISH, इंग्लिश। क्या है ये? इंग्लिश। क्या है? इंग्लिश, ठीक है ना। अगर अभी शुरू में दिक्कत आए आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश। और एक अच्छी बात बता दूं मैं आपको, इंग्लिश को ही अंग्रेजी कहते हैं, ठीक। इंग्लिश को क्या कहते हैं? अंग्रेजी। क्या कहते हैं? अंग्रेजी, ठीक। अब हो सकता है कोई बता भी देगा कि अंग्रेजी क्यों कहते हैं। बताएगा कि कोई अंग्रेजी क्यों कहते हैं? ठीक है, आपने बता दिया, मैंने सुन लिया, ठीक, वेरी गुड। अंग्रेजी इसलिए कहते हैं क्योंकि अंग्रेजों की भाषा है। किसकी भाषा है? अंग्रेजों की भाषा है। चलिए थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं, ठीक है ना। बस ये है कि जो भी हम पढ़ रहे हैं पूरे ध्यान से पढ़ना है, पूरे ध्यान से, ठीक। अब मैं आपको बताता हूं। अब देखिए, हमने इतना तो पढ़ लिया कि हमें किस चीज का ज्ञान होना चाहिए? वर्णमाला का ज्ञान होना चाहिए। वर्णमाला, अल्फाबेट। हमने अल्फाबेट को इंग्लिश से भी डिफाइन किया है, ठीक है ना। अब मैं बताता हूं आपको वर्ण क्या होते हैं। वर्ण क्या होते हैं? किसी को तो पता होगा, किसी को लगेगा सर आज तो नया वर्ड ले आया इंग्लिश के बीच में कि वर्ण क्या होता है। भैया वर्ण होते हैं अक्षर। क्या होते हैं? अक्षर। और अक्षर को ही हम क्या बोलते हैं? अक्षर को हम बोलते हैं लेटर, LETTER, लेटर, ठीक। LETTER, लेटर। अब अभी मैं क्या कह रहा हूं, कोई भी चीज पढ़ने लिखने में अभी दिक्कत आए स्टार्टिंग में तो हम उसे कैसे कर सकते हैं? लेटर। अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, अल्फाबेट कितने होते हैं? अल्फाबेट, अल्फाबेट। क्या है ये? अल्फाबेट। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं अल्फाबेट कितने होते हैं? अल्फाबेट कितने होते हैं? कितने होते हैं? कितने होते हैं? बता सकते हैं आप? अल्फाबेट कितने होते हैं? सोचो, दिमाग पे जोर दो, थोड़ा सोचो। तो कहीं सुना होगा, कहीं पढ़ा होगा, कहीं देखा होगा, ठीक। कि यार किसी ने हमसे पूछा होगा कि अल्फाबेट क्या होते हैं, हो सकता है ये भी आपने सुना हो, और कितने होते हैं। तो आज हम ये चीजें क्लियर करते हैं कि भैया अल्फाबेट किसकी बात कर रहे हैं हम? ALPHABET, अल्फाबेट। हमने क्या कहा? अभी हम जब तक नहीं आ जाएगा तब तक ऐसे लिखेंगे, अल्फाबेट, ठीक है ना। तो एक चीज, अल्फाबेट तो एक ही होता है। कितना होता है? अल्फाबेट एक ही होता है, एक ही होता है। सिंपल सी बात है। किसी ने पूछा भैया अल्फाबेट कितने होते हैं? अल्फाबेट
एक ही होता है, ठीक है ना। क्यों होता है, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ेंगे कि भाई क्यों होता है, अल्फाबेट तो एक ही होता है, अब कैसे, चलो समझने के लिए हम एक तरीका लगाते हैं। याद रखिए, माला तो एक ही होती है, एक ही होती है। माला जानते हैं ना, माला गले में पहनते हैं, फूलों की माला। कल को कोई कामयाब हो जाता है तो माला पहनाते हैं लोग हमें, ठीक है ना। हमारे सामने कोई कामयाब हो जाए तो हम उसे पहनाते हैं, और ये एक कंडीशन में माला पहनाते हैं, ठीक है ना। पता होगा आपको, जब कोई चला जाए तब भी माला पहनाते हैं। माला का बहुत महत्व है, इसलिए मैं आपको माला का एक उदाहरण देकर समझा रहा हूं, ठीक है ना। कि माला तो एक ही होती है, कितनी होती है, एक। उसमें कई सारे फूल होते हैं, माला एक होती है, उसमें कई सारे फूल होते हैं, ठीक। ALPHABET, क्या है ये, अल्फाबेट। अब आपको याद हो जाना चाहिए, हम इतनी बार पढ़ चुके हैं। अल्फाबेट में, अल्फाबेट कितने होते हैं वो तो आपको पता ही है, ठीक है ना। पूछा था मैंने आपसे कि अल्फाबेट कितने होते हैं, तो हमारा एक जवाब क्या था कि भैया अल्फाबेट तो एक ही होता है, ठीक। अल्फाबेट एक ही होता है, लेकिन उसमें 26 लेटर्स होते हैं। क्या होते हैं, लेटर्स। चलिए, आपको लगे पता नहीं सर ने क्या लिख दिया, इसलिए इसको थोड़ा सा अभी स्पष्ट कर लेते हैं, ठीक है। LETTERS, क्या हो गया ये, लेटर्स। तो ये होते हैं ABCD, EFGH, IJKL, MNOP, QRST, UVWXYZ। ये 26 लेटर्स, LETTERS, 26 लेटर्स जो होते हैं ना, वो आपके यही होते हैं, ABCD, ठीक है ना। या कई बार हम कहते हैं ए से लेके जेड तक, ए से लेकर जेड तक। माला तो देखी सबने, देखी है। चलिए, नहीं भी देखिए तो आज दिखा देते हैं। ये देखिए, क्या है ये एक माला है। अब मत कहिए कि माला नहीं देखी, ठीक। क्या है ये एक माला है, आपने देखी होगी। ये देखिए, माला में कितने वर्ण, जैसे माला में फूल होते हैं ना, माला में फूल होते हैं, इस तरह अपनी वर्णमाला में वर्ण है, ठीक। ये पूरी एक माला है, इसमें ये 26 जो वर्ण हैं, जिन्हें हम लेटर कहते हैं इंग्लिश में। ये देखिए, ये 26 लेटर्स हैं, ठीक है। इन्हीं लेटर्स को क्या बोलते हैं, वर्ण। वर्ण मतलब होता है अक्षर, ठीक। तो ये हमारी क्या हो गई, ये पूरी वर्णमाला यानी अल्फाबेट, ठीक है। आ गया समझ में। और ये पूरी जो महान चित्रकारिता करी हुई है, ये हुई है इंग्लिश बाय शेखर सर के द्वारा, ठीक।